बेटियों को बुर्कों से बचाओ और महाकाली बनाओ। बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूपा है। मातृशक्ति का एक स्वरूप नहीं है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सरस्वती का भी रूप है, दुर्गा का भी रूप है, अन्नपूर्णा का भी रूप है। और जिस प्रकार से शक्ति शब्द में सब कुछ आ जाता था, ये शक्ति स्वरूपा एक तो यत्रस्तु पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये पूजनीय है, वंदनीय है, और ये हमारी सब कुछ है। इसलिए शक्ति स्वरूपा को शक्ति का ही रूप देना चाहिए। उनको तिरस्कृत या उनका दूसरे भाव से दृष्टि से कभी भी देखना नहीं चाहिए। तो आदरणीय श्रद्धेय शास्त्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। जो ऋषियों की संतों की वाणी थी, भाषा थी, शास्त्रोक्त बात कही है। ऐसा ही भारत की नारियां थी और ऐसी ही भारत की नारियां होनी चाहिए। तो ऐसा क्या हो, मतलब अभी जैसे जो परिदृश्य देख रहे हैं, उस परिदृश्य में ये चीज़ें क्यों सामने आ रही है बार-बार? नहीं, देखिए, वातावरण बनाना और बिगाड़ना ये व्यक्ति के स्वभाव में है। कुछ लोग ऐसा है कि हमारे यहाँ अशांति और इस प्रकार के वातावरण को रूप देना चाहते हैं। उनके सपने और कुछ है। वो देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं, यानी पता नहीं किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। उनके सिद्धांत, उनके शास्त्र, उनकी भाषा, उनकी शिक्षा पता नहीं क्या कहती होगी, तो वही जाने। पर हमारी शिक्षा और शास्त्र ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही वातावरण जो बन रहा है उसके सामने जो हमारी परंपरा थी उसी प्रकार का वातावरण हमें बनाना है। जो हमारी मातृशक्ति की जो परंपरा है उसका निर्वहन करने वाले आने वाली हमारी बहन बेटियां बने। तो एक बाबा रामदेव जी का शिक्षण को लेकर एक बयान आया कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई जो गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं वो मुगलों मुगलों और अंग्रेजों की औलाद है। उसको देखिए लेके आपकी क्या? देखिए मैं आपको कह दूं, सा विद्या या विमुक्त है। और विद्या का भी क्या है, अस्तोमा सदगमय तमसोरमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय, इस तरफ जो ले जाती है वो गुरुकुलीय परंपरा ही है। अब साविद्या या भूखते ये युग आ गया है। परंतु यदि मानव को सच्चे अर्थ में शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ होता है जीवन। आपने जीवन में क्या सीखा? केवल अर्थ उपार्जन करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपका आचरण कैसा, जीवन ढोने की कला नहीं सिखानी है, जीवन को जीने की कला सिखानी है। तो जीवन को जीने की जो कला थी और जीवन क्या इसको समझने का है, तो गुरुकुलों में ही वातावरण था और गुरुकुलों से ही बनेगा। इसलिए अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य रामदेव जी महाराज ने भी अपने वहाँ आचार्य कुलम के नाम से बहुत बड़ा संस्था खड़ी की, जो हजारों हजारों बहन बेटियां वहाँ पढ़ करके शिक्षा और संस्कार दोनों के साथ खड़े हो रहे हैं, पूरे देश के लिए अपने योगदान देंगे। ऐसे हमारे आदर्श विद्या मंदिर है जो लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर, उनके द्वारा भी वहाँ मानव निर्माण होता है। शिक्षा और संस्कार दोनों का मिश्रण है। अभी अभी माने मुख्यमंत्री जी राजस्थान भजनलाल जी ने भी वेद विद्यालय, जहाँ आवासीय गुरुकुल है, उनकी स्थापना की, जिसमें एक अपने जोधपुर संभाग में दिया है और वो तारातरा प्रांगण में है। और वहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों का बच्चों के द्वारा निर्माण हो रहा है। तो निश्चय ही मानव को यदि मानव बनाना है तो वो गुरुकुल परंपरा ही है, और वहीं व्यक्ति जाकर के अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो कहीं लगता नहीं है सनातन को लेकर कई चीजें हो रही है, जो जो दूसरे लोग हैं जो सनातन के ऊपर हमला भी कर रहे हैं? क्या लगता है उसको लेके क्या क्या करना चाहिए अपन लोगों को? यूँ कहा जाए तो ये आसुरी परंपरा आज से नहीं है। देवासुर का कहो या नेगेटिव विचारधारा को, नकारात्मक विचारधारा को, ये चलती है। परंतु इसे घबराना और हताश नहीं होना, क्योंकि एक सकारात्मक विचारधारा भी है, एक देव शक्ति भी है। तो निश्चय देवों का ही विजय होती है, असुरों की कभी विजय नहीं हुई है। और ये असुर जो दुष्स्वप्न देख रहे हैं इनके कभी साकार नहीं होंगे। देवीय शक्ति अपनी जगह, और देवीय शक्ति के निकट रहो तो निश्चय वापिस वही परिस्थितियां हैं जो हमारी थी पहले, वो आएगी। इसलिए ये कभी नहीं होगा। ऐसे वातावरण बनाने के लिए दुष्स्वप्न देखने वालों के कभी हम स्वप्न साकार नहीं होने देंगे। जो कांग्रेस का एक आरोप है, जैसे पोखरण के अंदर जो